बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सब भाइयों को सलाम। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियोस को देखते हैं, उनको लाइक करते हैं। हमारी कोशिश होती है हम छोटी छोटी वीडियोस बनाएं, टिप्स एंड ट्रिक्स दें आपको, ताकि आप अपने घर की क्वालिटी को बेहतर कर सकें। इंट्रोडक्शन, माय नेम इज राव इरफान, आई एम द CEO ऑफ एयर इंजीनियरिंग। अगर इस्लामाबाद के किसी भी सेक्टर में आपने अपना घर बनवाना हो तो हमारी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। इस वक्त हमारी टीम गुलबर्ग में काम कर रही है, B17 में काम कर रही है, बैरियन क्लेव में भी हम काम कर रहे हैं। तो अगर आपको इस किस्म की कोई हेल्प चाहिए हो, कोई टेक्निकल, तो भी हमसे आप मशवरा कर सकते हैं। हम हमेशा आपका इंशाल्लाह कोशिश करते हैं रिस्पॉन्ड करने की। अच्छा, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर आप स्टेयर्स मार्किंग में लोग अक्सर आपको शटरिंग वाले फोन करते हैं कि जी आएं और आके साइड के ऊपर हमें स्टेयर मार्किंग करके दें। तो ये एक लोगों के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है, अक्सर कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए भी, इंजीनियर्स के लिए भी, और इसी तरह जो लेमैन है जो अपना घर खुद बना रहे हैं उनके लिए ये सीढ़ी की जो मार्किंग है बड़ी चैलेंजिंग है। सबसे पहली चीज, बार बार मैं कई वीडियोस में बता चुका हूं कि अगर आप अपनी कंक्रीट की सीढ़ी के अंदर बिला वजह बहुत सारे समोसे दे के, ट्रायंगुलर स्टेप्स दे के सीढ़ी के ऊपर चढ़ाते हैं तो एक तो वो सीढ़ी सही नहीं बनती। सीढ़ी के अंदर बहुत सारे फ्लॉज रह जाते हैं, कहीं से मोटी कहीं से पतली, उसमें मसाइल आते हैं, खराब होती है, घर बनता है, फिर आपको अच्छा नहीं लगता कि हमने किस तरह की सीढ़ी। तो कोशिश करेंगे जब आप अपनी सीढ़ी को लेके जा रहे हैं तो उसमें ट्रायंगुलर स्टेप्स का इस्तेमाल कम से कम करें। ऑल्दो आपकी स्पेस थोड़ी सी ज्यादा यूटिलाइज होती है, बट आपने लाइफ टाइम उस घर में रहना होता है, तो आप ये ट्रायंगुलर स्टेप्स कंक्रीट के केस में आप उसमें ना पड़े, नहीं तो आप लोग काफी तंग होते हैं सीढ़ी बनाते हुए। आज हम आपको सिखाएंगे कि सीढ़ी स्टेयर्स की मार्किंग कैसे होती है, और एक बिल्कुल बड़ा आसान, बिल्कुल आप ऐसे कहेंगे कि जैसे बिल्कुल ऐसे जैसे हम स्कूल के जमाने में एक ड्राइंग्स करते होते थे, वैसी एक छोटी सी ड्राइंग आपने करनी है और आप अपनी स्टेयर्स की मार्किंग जो है वो उठा के अपने शटरिंग वालों को दे सकते हैं कि भाई ये हमने स्टेयर्स मार्किंग की है, आप इसके ऊपर अपनी शटरिंग वर्क फॉर्म वर्क करें और आप अपनी सीढ़ी इसके ऊपर बना दें। अगेन, डू नॉट गो फॉर द ट्रायंगुलर स्टेप, उसे कहा जाता है, वो आपने काम यहाँ पे नहीं करना, नहीं तो आपकी जो है वो स्टेयर्स अच्छी नहीं लगेंगी। तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि ये एक आपका हमने एक छोटा सा एरिया लिया है जिसके अंदर हम आपको स्टेयर्स मार्किंग के बारे में आइडिया देंगे। सबसे पहले आपको बताया ये जाता है कि जी सीढ़ी आपकी 3.5 फुट की है या 3 फुट की है या 4 फुट की है। यहाँ पे हमारे चूंकि एक सीढ़ी में यहाँ पे एक टर्न आ रहा है, तो इसलिए हम सीढ़ी को, और 3.5 फुट की सीढ़ी हमने यहाँ पे कंसिडर की है आपको एक इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो 3.5 फुट की जो सीढ़ी है उसको हम मद्देनजर रखते हुए इसको प्लान करके हम यहाँ पे बनाएंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपका टर्न जहां पे आ रहा है वहां पे आपने 3.5 फुट के ऊपर एक रिवर्स निशान लगाना है। एक मिनट, इब्राहिम है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं। इब्राहिम है जी, ये हमारी साइट पे एक साइट सुपरवाइजर भी हैं एक, और यहाँ पे लगाएं जी, यहाँ पे 42 इंचेस पे ये हमने 42 इंचेस के ऊपर हमने एक मार्किंग कर दी है। ये हमारा बेसिकली हमारा जो हमारा टर्निंग पॉइंट होगा, या जो हमारी चौकी बनेगी, या जो हमारी कॉर्नर पे जो हमारा जो बेस स्टेप बनेगा जहां से हमने टर्न होना है, वो 3.5 फुट हमने यहाँ पे छोड़ दिया। नॉर्मली जो हम स्टेयर्स की मार्किंग करते हैं वो हम 10 इंच और 7 इंच के हिसाब से करते हैं। हमारा इसमें जो ट्रेड होता है वो 10 इंच का होता है, जो हमारा राइजर होता है वो 7 इंच का होता है, जो हमारा टप्पा होता है वो 10 इंच का होता है, जो हमारी उठान होती है वो 7 इंच की होती है। तो अब हम इसको रिवर्स कैलकुलेट करते हुए आ रहे हैं। पहले हमने यहां से ये कैलकुलेट कर लेना है कि हमारे स्टेप की जो चौकी बनेगी वो कितने इंच पे आएगी, वो हमने यहां पे मार्क कर ली 42 इंचेस पे। अब जो हमारे पास जगह बची है इसमें हम स्टेप्स देंगे, कैसे देंगे वो हम कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा कॉर्नर है, यहां से हम देखेंगे कि अब हमारे पास आ रहे हैं 34 इंचेस। हम 10 इंच का एक अगर हम टप्पा रखते हैं या हम ट्रेड रखते हैं तो हम इसको 30 इंचेस पे यहां से एक निशान लगा लेंगे यहां पर, ठीक है। इसी निशान को हम नीचे ले जाते हैं यहां पर 30 इंचेस पे। ये हमारा निशान आ गया। अब हमने करना यह है कि हमने, जैसे हम स्कूल में, मैंने आपको बताया था, स्कूल में हम जो स्टेयर्स बनाते थे पेपर के ऊपर, इसको ऐसे लेके आना है और फिर हम इसको ऐसे टर्न देंगे, ऐसे करके हम स्टेप्स को बना लेंगे। ये हमारे पास होता है हैंड लेवल, इसको कहते हैं। इसके ऊपर भी आप 10 इंच के ऊपर और 7 इंच के ऊपर निशान लगा सकते हैं, और या आप इंची टेप से भी इसको मेजर कर सकते हैं, बट दिस इज टू जस्ट टू मेक श्योर कि आपका स्टेप सीधा बन रहा है। तो ये हम यहाँ पे रख के यहां से हम अपना स्टेप देंगे। यहां से हमने ये 7 इंच ये उठाया, फिर 10 इंच का ये स्टेप लगाया, जैसे हम स्कूल में ऐसे करके हम लाइनें डालते थे, और फिर हमने ये एक स्टेप उठाया, 7 इंच का हमने राइजर उठाया, फिर हमने ये 10 इंच का उठाया। इसको हम लगाएंगे इसकी मदद से ऐसे, ये हमने पहले से चूंकि बनाया हुआ तो इसलिए हमें ये नजर आ रहा है, और इसकी हम पैमाइश जो है वो इंची टेप से साथ साथ हम करते रहेंगे कि हम कितने इंच के ऊपर ये अपना राइजर और ट्रेड दे रहे हैं। ये हमारे 10 इंचेस यहाँ बन रहे हैं, यही 10 इंच का हम ये 10 इंच का ये दे रहे हैं, हम 7 इंच का ये दे रहे हैं। तो बेसिकली ऐसे जैसे हम स्कूल में स्टेयर्स की ड्राइंग बनाते थे, यहां तक ला के हमारा वो 3.5 फुट वाला निशान यहाँ पे पूरा हो रहा है। तो यहां से आगे हम अपना ये चौकी या अपना जो मेन स्टेप है वो दे देंगे।
اسی طرح جب ہم یہاں سے ٹرن کریں گے تو یہ ہم یہاں سے یہاں تک اس کو لے کے آئیں گے پہلے وہی 3.5 فٹ پہ. یہ ہمارا 42 انچ آ گیا. یہ ہم نے یہاں پہ یہ نشان دے دیا اور یہاں سے آگے پھر ہم اسی طرح اپنے جو ہمارے سٹیپس ہیں وہی ہم یہاں سے فالو کرنا شروع کر دیں گے. 10 انچ اور پھر یہاں سے 7 انچ. مارکنگ کے لیے آپ اگر چاک نہیں ہے تو آپ مارکر استعمال کر سکتے ہیں. مارکر ول ورک بیٹر. یہ ہمارا یہ نشان آ گیا. یہ ہماری سیڑھی یوں گئی. یہاں سے پھر 10 انچ آ گیا. لیول بھی تھا سر یوں سے تاکہ ہم سیڑھی اپنی لیول کو سیدھا کریں. اور اس طریقے سے ہم اپنی یوں ہم سٹیپ بائی سٹیپ اوپر تک بنا کے شٹرنگ والوں کو ہم بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا سٹیپ کا ڈیزائن یہ ہوگا. اس کے بعد شٹرنگ والا اپنی ایک 4 انچ کی اپنی تھکنس کے حساب سے یہاں پہ ایک نشان دے کے یہاں اور یہاں 4 انچ پہ ڈائگنلی کراس یہاں ایک نشان دے کر یہاں سے اس نشان کو سیدھا یہاں تک لے کے آئے گا. اپنا ایک سیدھا پھٹا رکھ کے یہاں سے وہ یہاں سے اس نشان کو یہاں سے یہاں لا کے یہاں سے ادھر اور پھر یہاں سے آگے اس کی چوکی لگ جائے گی. تو کنکلوڈ کر دیتا ہوں تاکہ ویڈیو چھوٹی بھی رہے اور آپ کو سمجھ بھی آسانی سے آ جائے کہ آپ نے ریورس کیلکولیٹ کرنا ہے. جتنی جگہ آپ کے پاس ہے اس میں سے پہلے آپ نے چوکی نکال دینی ہے. چوکی نکالنے کے بعد جو جگہ بچے گی اس میں سے انچیز لے لیں. اگر آپ نے 34 انچیز ہے اسٹیپ تو آپ اس کا مطلب ہے 10 انچ کے 3 سٹیپ بنا کے اپنا آپ کا رائزر اور ٹریڈ 7 اور 10 ہی رہے گا. تو بڑا ایزیلی سمجھ آ جائے گی کہ آپ 30 انچ لے سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پہلا سٹیپ آپ 30 انچ بعد سے شروع کریں گے. 7 انچ اٹھا کے 10 7 10 7 اور پھر اپنی چوکی. اسی طرح جب اس کو ریورس کریں گے یہاں سے آنورڈ تو وہی چوکی 3.5 فٹ آنے کے بعد پھر 7 پھر 10 پھر 7 پھر 10 پھر 7 پھر 10 آپ کی سیڑھی کمپلیٹ ہوگی. تو یہ بڑا آسان اور بڑا ایزی ایک فارمولا ہے جس سے ہم اسٹیئرز بنا سکتے ہیں. ایک یہ آپ کو ہینڈ لیول آرام سے مارکیٹ میں اویلیبل ہوتا ہے جس کے تھرو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کی سیڑھی بالکل سیدھی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور انچی ٹیپ آپ کو چاہیے, 1 عدد مارکر چاہیے. اس کے تھرو آپ اپنے شٹرنگ والوں کو سیڑھی اسٹیئرز بنا کے دے سکتے ہیں. اور اس طرح آپ کی سیڑھی کی تھکنس جتنی بھی آئے گی وہ ساری ایک جیسی آئے گی. اچھا کام ہوگا. اگر ٹرائنگولر سٹیپس بنائیں گے, سموسے بنائیں گے تو وہ سیڑھی کبھی بھی یوز نہیں ہوگی. تنگ ہوں گے, بچے بزرگ اس کے اوپر نہیں آ جا سکتے, تنگ ہوں گے. اور اسی طرح بنتے ہوئے بھی بہت بری لگے گی. تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. اور مزید کوئی چیز آپ ہم سے پوچھنا چاہیں تو ہم انشاءاللہ تعالی اویلیبل ہیں. کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں, میسج کر سکتے ہیں. میرا کانٹیکٹ نمبر جو ہے نا ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہوتا ہے تو اس کے تھرو بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگر اسلام آباد میں کسی بھی سیکٹر میں کسی بھی جگہ پہ آپ گھر بنوانا چاہیں تو ہماری سروسز اویلیبل ہوتی ہیں. ہمارے پاس الحمدللہ پروفیشنل ٹیم ہے. ہم آپ کو اچھا گھر بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بنا کے دیں انشاءاللہ. بہت شکریہ. تھینک یو. السلام علیکم.